लाली साहब, क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की कोई कामयाबी नहीं है? उन्होंने कुछ नहीं हासिल किया इतनी लंबी जद्दोजहद में। मैं तो समझता हूँ इनके पॉलिसीज में इतने यू टर्न्स हैं जो काराकोरम हाईवे में इतने यू टर्न्स नहीं हैं जितने इनके पॉलिसीज में है। तो कहने की बात यह है, गलतियां हुई और यू टर्न्स हुआ। हिलाली, जो लोग पहले गुर्बत की लकीर के ऊपर थे वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में खुश हैं। दोस्तों, आपने हमारे चैनल पे ये वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख लीजिए। इसमें पाकिस्तानी मोहतरमा भारतीय आर्मी को किस कदर जलील करने की कोशिश कर रही हैं। भारतीय फौज में मजीद सैकड़ों फौजियों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। कल भी हमने आपको बताया था और बुज़दिल भारतीय फौजियों ने इसी कोरोना वायरस के डर से हथियार उठाने से इनकार कर दिया है और कहीं उनको ये खदशा है कि कहीं वो राइफलें उठाएं या हथियार उठाएं तो उनको कोरोना वायरस जो है वही ना हो जाए। सुसु करना है, इतना सुसु लाते कहाँ से हो तुम? हमारे पास तो इतना नहीं है, और रखते कहाँ? ये तालाब तुमने भरा है। छावनियों के अंदर भी दाखिला हो। राना साहब से जानते हैं, राना साहब, भारतीय फौज दुनिया की बार बार मैं कह रही हूँ ताकत बनने की जो है वो एक ख्वाब देखती है और सरहदों की खिलाफ वर्जियाँ भी की जाती हैं उनकी जानिब से, जो किया जाता है। क्या कहेंगे आप? दूसरी जानिब इतनी डरपोक ये फौज है। ये भारत की आर्मी को डरपोक बता रही हैं, पर ये अपने गिरेमान में झांक कर नहीं देख रही कि आखिर पाकिस्तान की आर्मी क्या है। पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी मीडिया ये दोनों मिलकर पाकिस्तानी आवाम को मूर्ख बनाते हैं। ये दोनों के दोनों पाकिस्तानी आवाम को भड़काते हैं भारत के खिलाफ। कश्मीर के मुद्दे को लेकर ये पाकिस्तानी आवाम का सारा ध्यान भारत की ओर खींच देते हैं। ये नहीं बताना चाहते कि पाकिस्तानी आर्मी अंदर खाने पाकिस्तानी सरकार पर कब्जा कर लेती है और यही कारण है कि पाकिस्तान में कई बार तख्ता पलट हो चुका है। इस वक्त भी इमरान खान सरकार में आप देखिए कि तो पाकिस्तान की आर्मी का कितना बड़ा दखल है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। इमरान खान की हर एक मीटिंग में, हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देखेंगे कि एक पाकिस्तानी ऑफिसर उनके साथ बैठा होता है। वो ये देखता है कि एक्चुअली इमरान खान बोल क्या रहे हैं। वो इमरान खान बिना आर्मी की परमिशन के एक शब्द नहीं बोल सकते और ये पाकिस्तानी मीडिया भारतीय आर्मी को कोसती है। अरे मोहतरमा, पहले अपनी आर्मी को तो देखो, कैसा कुत्ता बना रखा है इमरान खान को। मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ जो कि बताती है कि पाकिस्तानी आर्मी का इमरान सरकार पे कितना बड़ा दखल है। पाकिस्तान की सेना ने उनको किनारे कर दिया है। सेना प्रमुख कमर बाजवा ने खुद ही कोरोना से जंग की कमान संभाल ली है और इसी क्रम में पहला वाकया तब सामने आया था जब 22 मार्च को देश को संबोधित करते हुए पाक प्रधानमंत्री ने देश में लॉकडाउन नहीं लागू करने के कारण बताए थे और देश में लॉकडाउन को लागू नहीं किया था। फिर जो हुआ उसके बाद शायद इमरान खान को अपनी कुर्सी हिलती नजर आने लगी। दरअसल उनके लॉकडाउन ना लगाने के फैसले के महज 24 घंटे के अंदर ही पाकिस्तानी सेना ने देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार ने इमरान के बयानों का खंडन करते हुए 20 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इस मुल्क में लॉकडाउन की घोषणा कर दी। जैसे ही पाकिस्तान में लॉकडाउन का ऐलान हो गया, पूरे देश में सेना की तैनाती कर दी गई और अब सेना राष्ट्रीय कोर समिति के माध्यम से कोविड-19 से निपटने के लिए उपायों पर पाकिस्तानी आवाम को और सरकार को दिशा निर्देश जारी कर रही है। इमरान एक तरफ कोरोना से लड़ने के लिए कर्ज मांग रहे हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। ऐसे में सेना लगातार फैसले ले रही है और इमरान खान तमाशबीन है। इमरान के खिलाफ सेना के विरोधी स्वर का अंदाजा आसानी से इन बातों से लगाया जा सकता है। कोरोना संकट में इस बात की तरफ इशारा किए जाने लगा है कि पाकिस्तान में एक बार फिर सेना सत्ता की कमान अपने हाथ में ले सकती है। ये है पाकिस्तान की आर्मी की हकीकत। वहाँ पर पाकिस्तानी सरकार की या पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की कोई औकात नहीं है, बस वो सेना की एक कठपुतली जैसा ही है और पाकिस्तानी मीडिया इंडियन आर्मी को नसीहत देती है, भारत की सरकार को कोसती रहती है। चलिए दोस्तों, देखते हैं एक अगली वीडियो।
जो लोग पहले गुर्बत की लकीर के ऊपर थे वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। नहीं, उसमें वो अकेले इमरान खान का किरदार तो हुकूमत का ही है और आपका या मेरा? नहीं, मेरा तो नहीं है, हुकूमत को तो अभी थोड़ा अरसा हुआ ना। 2 साल बड़ा अरसा होता है। चले मैं इस पे क्या डिफेंड करूं, हिलाली साहब का व्यू लेता है, देखते हैं वो भी यही समझते हैं। हिलाली साहब, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई कामयाबी नहीं है? उन्होंने कुछ नहीं हासिल किया इतनी लंबी जद्दोजहद में? मैं तो समझता हूँ इनके पॉलिसीज में इतने यू टर्न्स हैं जो काराकोरम हाईवे में इतने यू टर्न्स नहीं हैं जितने इनके पॉलिसीज में है। तो कहने की बात यह है गलतियां हुई और यू टर्न्स हुआ। हिलाली साहब, इनके पास तो 200 एक्सपर्ट्स की टीम थी जिन्होंने आके मुल्क को बदल देना था। मुझे बता दें, उन 200 में से 20 एक्सपर्ट ही आ जाते तो शायद मुल्क की हालत आज ये ना होती। वो तुम एक्सपर्ट कहाँ चले गए कि अगर आप ये कह देंगे मैं बड़ा ईमानदार हूँ लेकिन मेरी टीम जो है मेरे काबू में नहीं है, मेरा रिपोर्टर जाके बाहर से पैसे ले लेता है, मेरा कैमरामैन जाके अपने काम करवा लेता है, तो फिर मुझे ये सीट छोड़ देनी चाहिए। फिर मुझे ये देखना चाहिए अगर मेरी टीम मेरे कंट्रोल में नहीं है तो कसूर तो मेरा है, टीम मैंने बनाई है ना। लेकिन या मैं हमने कभी ऐसे देखा नहीं इतने रेगुलर इजलास हो रहे हो या। और फिर सबसे एक और जो उनकी मैं समझती हूँ कि डिस्कस होनी चाहिए चीज़, वो ये कि इंटरनेशनल फोरम्स पर जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, पाकिस्तान का कद जिस तरह से ऊंचा हुआ है, जिस तरह से उन्होंने विजन अपना दिया है, जैसे हमें इंटरनेशनली हम आइसोलेशन की तरफ जा रहे थे, हमें वो एक वैल्यू मिली है दुनिया में वर्ल्ड वाइड, तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है जो उनके हाथ में। इमरान खान साहब बुनियादी तौर पे लकी आदमी है, उनकी किस्मत बड़ी अच्छी है। हालात ऐसे अब जो काम उनके क्रेडिट क्या वो आप किस्मत में ना डालें ना। नहीं, उसको क्रेडिट दें। हाँ, मैं ये कह रही हूँ। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट इमरान खान का फॉरेन अफेयर्स। मुझे हिलाली साहब मेरी बात तो सुने ना, मुझे अब ये बताइए वो नवाज शरीफ के तरह तो नहीं है, खुदा के लिए वो तो एक डिसग्रेस था भाई, वो तो बोलना नहीं आता था, वो नोट्स के बगैर कुछ कह भी नहीं सकता था। हिलाली साहब, मैं कब कह रहा हूँ कि वो फरिश्ता थे और ये शैतान है? मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो ये नहीं कह रहा कि वो अमूमन आप यही कहते हैं। नहीं, मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो बड़े चैंपियन थे। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप यहीं बैठ के कहते थे कि कश्मीर इशू पे हमारी पॉलिसी ठीक नहीं है। अब मुझे आप ये बताएं, उसके बाद आप ये देख लें अगर अमेरिका ने फैसला कर लिया कि हमने फौजी यहाँ से लेके निकालनी है तो उसमें इमरान खान को तो क्रेडिट नहीं जाता। इमरान खान साहब को ये जरूर क्रेडिट जाता है कि ऐसे हालात में ये अच्छा प्ले कर गए, किस्मत ने साथ दिया और साथ इन्होंने उसमें अच्छा प्ले कर दिया, ये इनको क्रेडिट जाता है। हालात थोड़ा सा बहस को समेटने की तरफ आते हैं तो लॉन्ग लास्टिंग किस्मत क्या है, मैं कहता हूँ। हिलाली साहब, आप इस पे कमेंट। इमरान खान साहब को ये क्रेडिट आप दे सकते हैं कि उनकी शख्सियत में एक करिश्मा है। इमरान खान साहब को आप ये क्रेडिट दे सकते हैं कि वो इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलते हैं। इमरान खान साहब को ये क्रेडिट दे सकते हैं कि वो लोगों को अपनी तरफ माइल कर लेते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों से जो एक्स्ट्रा माइलेज पाकिस्तान को मिलनी चाहिए थी अभी तक वो नहीं मिल पा रही। मेरा सवाल ये है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इमरान खान साहब को अगर उनके साथ टीम वो अपनी अच्छी सिलेक्ट कर लेते तो इन महाज पे इमरान खान साहब के लिए आसानी और कामयाबियां हो सकती, वो मजीद कामयाब हो सकते थे। अच्छा, आप लोगों का जो मुझे एक एग्रीमेंट नजर आ रहा है इस बात पे कि इक़्तिदार में आने के लिए आपको लगता है कि आइडियोलॉजी से दूर हो गए खान साहब भी, उनकी जमात भी, और क्या आपको यही वजह नजर आ रही है इमरान साहब के जो उनके बानी रुकन थे, जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, वो आज हमें उनके आसपास उस तरह से दिख नहीं रहे? बिल्कुल ऐसे ही। और आप ये देखें कि योम तसीस की मुबारकबाद जो दे रहे हैं वो कौन है? आपको ये भी हैरत होगी ना कि योम तसीस की जो मुबारकबाद दे रहे थे मीडिया में आके कौम को, वो भी उनके अपने नहीं थे। बात ये है सिर्फ कि जब आप इस तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तो ये गलती तो नहीं की ना समीना, बिल्कुल ऐसी बात सुनिए, हिलाली साहब, बिल्कुल ऐसी भुट्टो ने हिलाली साहब ये गलती नहीं की। उसने जाके कहा ऐसे लोगों को मैं लाऊंगा जो पीपीपी के बंदे हैं, ऑनेस्ट डिवोटेड पीपीपी, ये नहीं इलेक्टेबल्स हैं। वो भी कर सकता था मगर नहीं किया। अगर ये इसीलिए तो उनके दौर में कहते थे कि वो खंबा भी खड़ा कर देंगे तो वोट ले लेगा। इमरान खान को भी अल्लाह ने इतनी इज्जत दी थी, अवाम ने इतनी मोहब्बत दी थी, इतना प्यार दिया था, ये थोड़ा सा अगर और सब्र कर लेते तो इनका भी यही था। आप देखें ना जिस तरह से अवाम ने इन पे इत्मीनान किया, जिस तरह से इनको वोट दिया, जिस तरह से इनको सपोर्ट मिली, तो वो सारी सपोर्ट्स जो इन्हें मिलती रही हैं वो भी अगर थोड़ा सा ये इंतज़ार कर लेते तो शायद इन इलेक्टेबल्स की ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन पता नहीं क्यों इन्होंने फिर अपने सारा कुछ इलेक्टेबल्स ले लिए। आगे चलते हैं, इलेक्टेबल्स भी ले लिए। करप्शन पे भी क्या रिकॉर्ड है उनका? जी, मैं आ रही हूँ। करप्शन पे भी क्या रिकॉर्ड्स हैं? आप देखिए तो सही, एक ही आदमी को कन्विक्ट किया है भाई 2 साल के अंदर, वो है नवाज शरीफ। और उससे अलावा कौन कन्विक्ट हुआ है भाई? सर उसको कन्विक्ट कर दिया लेकिन एक पैसा वसूल नहीं कर सके।
बात तो ये है कि आप दूसरे जितने लोग हैं जिन्होंने अरबों खरबों लूट लिए, अगर उन्होंने करप्शन की है आप उनको मगर ये उसका इतना कसूर नहीं है, ये हमारे कानून का भी है और लोगों का भी है, उतना उसका कसूर नहीं है। मगर ये करप्शन का इश्यू हैज प्रूव्ड वेरी डिसअपॉइंटिंग। भी ठीक कह रहे हैं, कुछ पैसे तो निकले ही नहीं है। और वैसे भी हिलाली साहब, कानून में जो हैं चीजें उनको किसने दूर करना है? आप असेंबली में तरमीम करके आप ऑर्डिनेंस के जरिए सारी जब कर सकते हैं तो कवानीन में भी तरमीम कर सकते हैं, इसमें आपको किसने रोका? आज मेरे दोनों पैनलिस्ट इतने जज्बाती हो गए हैं कि मुझे सवाल करने का मौका नहीं मिल रहा, लेकिन मैं यही कहना चाह रही थी कि आपने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस कर लिए, इलेक्टेबल्स भी ले लिए, अपने बहुत सारे साथी जो थे करीबी वो आपको छोड़ के भी चले गए, चलिए वो भी मान लिया, सब कुछ करके आपका एक मकसद क्या सिर्फ इक़्तिदार तक आना था, या जो बुनियादी तब्दीली आप लाना चाह रहे थे उसकी तरफ अब आपको लग रहा है कि अब कुछ कदम बढ़ने शुरू हो गए? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं मादर।